तो देखते हो, अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी के सामने जब पति आता है तो पति का मेकअप बड़ा बड़ा गाढ़ा हो जाता है, बहुत बहुत गाढ़ा। घर पर आते ही सभी के सामने, पूरे परिवार के सामने, माँ बाप, बच्चे, बहन भाई, पत्नी, वहां पर इस व्यक्ति का मेकअप बड़ा गाढ़ा हो गया है, कुछ अकड़ा अकड़ा सा, कुछ क्रोधी क्रोधी सा, ऐसा कि जैसे बड़ा अनुशासित हो। ऐसा पति का व्यक्तित्व है। और ऐसा मत समझना कि पति का ही व्यक्तित्व है, पत्नी का भी है, पत्नियों का भी है। थका थका सा, हारा हारा सा, सर दर्द सा, ऐसा व्यक्तित्व कि जैसे किसी पीड़िता का हो, जैसे कोई ज्वरग्रस्त हो गया हो। तो फिर ये पत्नियां, ये पति अपने बच्चों के सामने भी, और जब दोनों बच्चों के सामने भी, तो बच्चों ने ठीक ठीक टेक्निक पकड़ ली, ठीक ठीक, माता जी की भी और पिताजी की भी, दोनों से। तो फिर बच्चा भी घर में यदि भाई बहन हो तो उनके सामने, या भाई बहन ना हो, संख्या कम हो। पहले तो बड़ी बड़ी संख्या होती थी, आजकल थोड़ी संख्या कम है। क्योंकि आजकल संख्या कम है तो फिर बाहर मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ, क्योंकि बच्चा सीख चुका कि मेकअप कैसे किया जा सकता है। बच्चे ने सीख लिया, माताजी से और पिताजी से, दोनों से सीख लिया। और जब बच्चे ने सीखा तो संक्रमण पूरा का पूरा फैलना शुरू हो गया इस जगत में, क्योंकि बच्चा फैलाएगा। और जब तक युवावस्था में आएगा, प्रौढ़ अवस्था में आएगा, वृद्धावस्था में आएगा, फैलाता चला जाएगा। हुआ यूं कि मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा। एक सज्जन हैं, मैं काफी समय बाद उनसे मिला। बड़े बड़े धार्मिक हैं, बहुत धार्मिक, जैसे कि सभी धार्मिक होते हैं। और जैसे धार्मिक हैं मुझे पता है कि कैसे धार्मिक हैं और कितने धार्मिक हैं। मैं उनकी धार्मिकता भी जानता हूं। तो काफी समय बाद मिले तो उनकी पत्नी भी उन्हीं के मुताबिक धार्मिक, क्योंकि अर्धांगिनी है, पति का आधा अंग है। और जो पति का आधा अंग हो तो उसे पति के मुताबिक होना ही चाहिए। तो उनकी पत्नी भी पति के आस पास की धार्मिक, जैसा पति धार्मिक। और यह समझना बड़ा सरल है, क्योंकि पत्नी को बनना ही पड़ता है, क्योंकि पत्नी का बनना मजबूरी है कि पति के अनुसार बने। तो जैसा पति वैसी ही पत्नी, और जैसा पति और वैसी ही पत्नी, तो उनका उत्पाद भी ठीक ठीक वैसा ही होगा कि जैसे पति पत्नी। उनका बच्चा तो करीब 7-8 साल बाद मैं मिला उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम तो वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि मित्र हैं तो मित्रवत बात हुई,
तो उन्होंने कहा कि जैसा कि हम पहले थे, हम वैसे ही बिल्कुल नहीं बदले। और बदलने का क्या अर्थ? और जो बदल जाए वो फिर इंसान कहाँ? बदलाहट इंसान में नहीं होती, इंसान के हृदय में नहीं होती, इंसान के मन में नहीं होती। ये सब बदलाहट बाहर की हैं। तो मैं सोचता रहा कि निर्भर करता है कि आदमी कैसा है। जैसा आदमी है वैसा ही उसका परिवेश है, और जैसा परिवेश होगा वैसा ही परिवार भी होगा। तो फिर उन्होंने क्या काम किया कि अपने लड़के को आवाज दी, आवाज देकर बुलाया और पूछने लगे। और कोई अच्छी बात पूछते तो मुझे भी अच्छा लगता, मगर उन्होंने बातें पूछी, ऐसी ऐसी पूछी कि मुझे बड़ी बड़ी प्रभावित करने वाली। उन्होंने सारे प्रश्न धार्मिक पूछे, और वो बच्चा करीब 6-7 साल का, और 6-7 साल की उम्र मौज मस्ती मारने की उम्र। 6-7 साल की उम्र कोई उम्र ऐसी होती है कि उसे धार्मिकता सिखाई जाए, उसे धर्म सिखाया जाए, खेलने की आयु। मगर 6-7 साल के बच्चे का चेहरा कुछ कुछ मुझे वैसा ही लगा, वैसा ही धीर गंभीर लगा जैसा कि उसके पिताजी का। तो उस बच्चे ने सुनाया, सारी बातें सुनाई, गीता सुनाई, हवन मंत्र सुनाए, और बीच में अगर वह रुक जाए तो उनके पिताजी रुकने ही ना दें। वे पूछते ही जाएं, पूछते ही चले जाएं कि नहीं बेटा अभी नहीं, अंकल को सब बताओ, सारा बताओ, सारे धर्म शास्त्र, जितने भी धर्म शास्त्र हो सकते हैं, जितना भी कुछ तुम जानते हो सारा बताओ, सब कुछ उटेल दो। तो मैं बीच बीच में पूछूं भी कि बेटा कौन सा खेल अच्छा लगता है, कौन सा गेम अच्छा लगता है, कौन सा एक्टर अच्छा लगता है, कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगती है, मोबाइल पर क्या क्या करते हो। तो मेरे पूछते ही उस बच्चे की आंख में चमक आ जाए, वह मुस्कुरा भी दे मुझे देखकर, मगर पिताजी की तरफ देखते ही फिर फिर तोते की तरह शुरू हो जाए। तो ऐसा मत समझना कि यह साज श्रृंगार नहीं, यह भी साज श्रृंगार है। ऐसा मत समझना कि यह मेकअप नहीं, यह भी मेकअप है। और इस मेकअप की वजह से दुनिया में क्या क्या नहीं हुआ। तुम कभी किसी इतिहासकार से पूछो या इतिहास उठाकर देखो, इसी मेकअप की वजह से, जो ये मेकअप करते हैं, इन करने वालों की वजह से और करवाने वालों की वजह से क्या क्या नहीं हुआ। जानते हो, इस मेकअप की वजह से ही रूस में खूनी क्रांति हुई, और जो रूस में खूनी क्रांति हुई फैलती फैलती पूरे जगत में फैली। पूरे जगत में कोई भी राष्ट्र अछूता नहीं रहा। तुम यहीं देख लो, भारत में भी अब भी है, आज तक है। भले ही आखिरी सांसें लेती हो, मगर है। देख लो। तो रूस की जो 1917 में क्रांति हुई और जिसका नेतृत्व, लीडरशिप व्लादिमीर लेनिन ने
किया और क्यों किया और किसकी वजह से किया? कार्ल मार्क्स की। और कार्ल मार्क्स के विचारों से बड़ा प्रभावित होकर और कार्ल मार्क्स एक विचारक है। क्योंकि एक विचारक है तो बात उसकी कुछ सच है, क्योंकि उसका अनुभव है और अनुभव सत्य होता है। थोड़ा सा तो अनुभव है, थोड़ी सी तो बात सच है। और अगर बात सच ना होती तो क्रांति खूनी क्यों होती, कैसे होती? ये सब मेकअप की वजह से। तो कार्ल मार्क्स मेकअप के संबंध में तो जानता है कि मेकअप होता कैसे है। वह मेकअप के रिजल्ट जानता है, दुष्परिणाम जानता है। वह मेकअप की पाखंडता जानता है। वह मेकअप में क्या क्या शोषणता होती है, तुम देखो, परिवार में भी होती है, समाज में भी होती है, सब जगह होती है। मेकअप में और कुछ भी नहीं रखा है। जो ओढ़ा हुआ है, जो मेकअप किया हुआ है, वो जो तुम हो वो नहीं। तुम कुछ और दिखाना चाहते हो, और जो तुम कुछ और दिखाना चाहते हो उसमें शोषणता है, उसमें पाखंडता है, उसमें दुष्परिणाम है, उसमें विकृतियां हैं। अब यह बच्चा 6-7 साल का, किसी भी धर्म का बच्चा हो, कोई भी धर्म का बच्चा हो, धार्मिक तो नहीं है, रटी रटाई चीजें हैं, मगर जीवन भर द्वंद्व में रहेगा। तो कार्ल मार्क्स कहता है, और काफी हद तक ठीक ठीक कहता है, कि धर्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अफीम का नशा है। खा लो और मस्त हो जाओ, ऊँघने लगो। तो जानते हो क्या हुआ? कि रूस में धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, सारे धार्मिक स्थल। इसीलिए क्योंकि हम अपने स्वभाव में नहीं। मगर याद रखना कि कार्ल मार्क्स मेकअप के शोषण के संबंध में ही विचारवान है, मेकअप ही जानता है तो ही विचारक है। मगर यह नहीं जानता कि मेकअप है तो किसका, मेकअप है तो किसके ऊपर। मेकअप किसी शरीर का ही किया जा सकता है। मेकअप मतलब कोई शरीर होना चाहिए जहां पर मेकअप हो सके, तो ही मेकअप किया जा सकता है। अगर यथार्थ ना हो तो उसके ऊपर मेकअप नहीं किया जा सकता। अगर स्वभाव ना हो तो मेकअप हो भी कैसे सकता है? तो वह उस शरीर के संबंध में बहुत अनभिज्ञ है, उस मनोशरीर से पूर्ण अपरिचित है कि जिसके ऊपर वह मेकअप की बात करता है। तो हमें बिना मेकअप के जीवन के स्वभाव में जीना चाहिए।